एवरीवन, कैसे? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आज फिर हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटी 2025 में एग्जाम पहुंच गया है तो 2025 लगाना पड़ेगा ना। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर नंबर 37 सेट पेपर है। इसके 3 सेट पेपर और बचे हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपका सेरिकल्चर, एपीकल्चर, बच्चों सेरिकल्चर, एपीकल्चर और फिशरीज। इस सेट पेपर में आपके 65 क्वेश्चन कृषि के व यूपी जीके के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और यह सेट पेपर आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत, तो इसको मिस मत करिएगा। और जिसने पिछली कक्षाएं नहीं देखी हैं उन कक्षाओं को भी देखकर आइए। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ये सेशन डेली आपका जो है शाम को 7 बजे होता है। एक सॉइल साइंस का सेशन लेने वाले हैं जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और वो आपकी होगी मैराथन, कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया जाएगा और 100 क्वेश्चन से मैं गारंटी देता हूं तैयार हो जाएंगे। और यह सेशन होने वाला है कब 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 कब? तो यह सेशन होने वाला है बच्चों, होने वाला है आपका कल दोपहर 2 बजे, है ना। कल दोपहर 2 बजे के लिए आ जाना। ये 2 से 4 बजे तक चलेगा, तो इसको बढ़िया से ज्वाइन करना आपका, ठीक है। ये आपका सॉइल साइंस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटा सा हमारी तरफ से आप लोगों के लिए तोहफा है। ऐसा तोहफा कि आप खुद याद रखोगे उसकी, ठीक है। अनुराग जी देखिए, आपके हिसाब से हम नहीं चलेंगे, है ना। टाइम बचेगा, टाइम मुझे पता है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाना भी पड़ता, जरूरी रहता है पढ़ना, वरना डायरेक्ट आंसर बता दो किस काम का सेट पेपर, आप लोग उतने टाइम में क्या कर लेते हो। पढ़ता हूं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं गणतंत्र दिवस की, जो कि आपका कल है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल तक एक ऑफर था, हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस हैं उन पर जो है 25% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो ये ऑफर केवल कल तक ही वैलिड। एकेडमी की वेबसाइट पर या एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, वहां से आपको ये चीजें सारी मिल जाएंगी। 25% ऑफ मिलेगा। कूपन कोड JAN26 लगाइएगा, ठीक है, तो आपको सभी कोर्सेस में 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। रिपब्लिक रात के 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। कल रात के 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, 25% डिस्काउंट वाला, ठीक है। बता दूं कि 50 टारगेट सेट पेपर, 100 टारगेट सेट पेपर, जो कि फुल लेंथ सेट पेपर है, जैसे वैसे इसको कवर किया गया है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को 50 टाइम एंड 100 टाइम जो है बढ़ाइए। किसके साथ? आपके प्रैक्टिस सेट के साथ। ये प्रिंटेबल है भाई, ये प्रिंटेबल है, ये दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में 25% क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ये बनेगा आपका 399 का दिखा रहा है, लेकिन इस पे भी आपका ये बनेगा 25% ऑफ के बाद 600 रुपए का। ये केवल आपका इसके बाद जो ऑफर आएगा अगला, वो रहेगा होली पर। तो आपको डिसाइड करना है कि होली का ये खरीदना है। चलिए, बीच बीच में आवाज बंद हो रही है, कैसा हो रहा है क्या? तो कोई समस्या नहीं है, आई होप कि नहीं हो रही है आवाज बीच बीच में बंद, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आवाज बंद ना हो। एक्चुअल में क्या है, मंडे से नए माइक आ जाएंगे, तो उससे दिक्कत है। आवाज बंद हो रही है अभी भी हो रही क्या? चलिए देखिए, शुरू करते हैं सेशन को, आगे बढ़ते हैं। पता नहीं क्यों रुक रही है वॉइस, जस्ट मिनट में
माइक चेंज करके देखता हूं, एक मिनट बच्चों। हेलो, अब आवाज ठीक है ना? अब तो नहीं रुक रही है क्या? अब भी रुक रही क्या? अब आवाज ठीक है क्या, या अब भी रुक रही है? करते हैं सेशन को, ठीक है। और बाकी संकल्प बैच चल रहा है एमसीक्यू वाले बच्चों के लिए। और देखो आपका भैया अप्रैल में है, आपके पास मई 2 से 2.5 महीने है तैयारी के लिए। 2 से और 100 सेट लगा लोगे ना, कम से कम आपका 2 महीने में आप 100 सेट कंप्लीट कर लो, आपका जो है सिलेक्शन हो जा रहे हैं। तो उनके लिए संकल्प बैच एमसीक्यू वाला बैच चल रहा है, जिसका प्राइस ऑफलाइन में 2,999 है और 99 है। इसको परचेस कर सकते हैं आप, ठीक है। साथ में साथ आपका जो है 25 सेट प्रिंटेबल में आपके डिलीवर होकर, साथ में साथ आपका जो ब्रह्मास्त्र है, इसकी यदि पीडीएफ खरीदना चाहो तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो आप। चलिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा, क्योंकि मैंने चेंज कर लिया। और बाकी नोट्स के लिए पीडीएफ उपलब्ध है कृषि कंप्यूटर यूपीजी के हिंदी माध्यम में मात्र 499 में, ठीक है। और साथ में साथ आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को बिना समय को गवाए, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मेरे एक कोर्स है, ठीक है, जिसको मन करे तो परचेस करना, नहीं करे तो बिल्कुल। यदि आपको लगता है कि फायदा होगा, प्रॉफिट होगा सेट लगाने से, तो कर लेना। ना लगे कि नहीं होगा प्रॉफिट, तो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप तो बस कोर्स के लिए आते हो। वही कोर्स के लिए हम 5 मिनट बताते हैं, उसके बाद बताओ आप। बताता हूं, आप लोगों को देखा होगा, मैं शुरू के 5 मिनट बता देता हूं कि मेरे ये कोर्स है, ठीक है। हम 5 मिनट बताते हैं कि हमारे ये कोर्स है, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और यदि आप चाहे तो ये जो है स्किप कर सकते हैं, 5 मिनट लेट आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बाकी जिसको दिक्कत है, जो भाई बहन हमारे कमेंट करते हैं कि सर कोर्स बेचने आते हैं, आप लोगों को मैं ऑप्शन देता हूं कि 5 मिनट बाद आ जाओ क्लास में, या 5 मिनट स्किप कर दो। मेरा ऑप्शन मतलब कि एक है, शुरुआत में आपको करा दे, बता देते कि ये हमारे कोर्स है, 25 करना है कर लीजिए, जबरदस्ती किसी से आपको प्रॉफिट हो, आपकी तैयारी में इंक्रीज हो तो कर लीजिए, है ना। और बाकी देखो मैं यही बना रहा हूं ना, बेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और यदि किसी को लग रहा है आ रहे तो वो क्लास ना देखें कृपया करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में अग्रणी दूध उत्पादक राज्य भैया उत्तर प्रदेश है। कौन सा भैया? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के जनक है स्वामीनाथन, सी सुब्रमण्यम, बर्गीज कुरियन। इनमें से कोई नहीं तो सबको पता है कौन है, बर्गीज कुरियन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 3 है, एलटी पास्चराइजेशन के लिए तापमान चाहिए 42 से 49 डिग्री, 62 से 65 या 51 से 65। राइट आंसर बताइए 3 का क्या होगा? ए बी 63 डिग्री, सी कितना 30 मिनट के लिए, एलटी मैसेज के लिए, ठीक है, एलटी मेथड के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, दूध में किस तत्व की कमी होती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा या फास्फोरस? आयरन की कमी होती है। किसकी कमी होती है बच्चों? आयरन की कमी होती है। दूध में किसकी कमी होती है? आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन में सॉरी थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। और शेयर कर देना चिराग जी, पवन कुमार, प्रवेश कुमार इटावा,
ठीक है, शेयर कर देना। आयरन की कमी होती है भैया। अगला क्वेश्चन, कैसीन कितने प्रतिशत होता है? 60 से 65, 70 से 71, 42 से 45, 80 से 83, जल्दी बताओ। 83, सॉरी, कैसीन कितना होता है? 80 से 83% होता है। कितना होता है? 80 से 83%। दुग्ध परसेंट क्या होता है? कैसीन होता है। क्या होता है बच्चों? कैसीन होता है। अगला प्रश्न देखो भाई, भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में भैंस का कितना प्रतिशत योगदान है? 55, 42, 60 या 65? कितने परसेंट योगदान? दुग्ध उत्पादन में भैंस का कितना योगदान है भाई? तो आपका लगभग 55% है। 60 तो नहीं कहेंगे, 55% है। 50 है। 55% जो है कंट्रीब्यूशन किसका है? भैंस का है। ठीक है, 60 था, 55% है अभी प्रेजेंट में। दुग्ध स्राव मिल्क सीक्रेशन का प्रारंभ कहलाता है लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोजेनेसिस, गैलेक्ट कोई नहीं। राइट आंसर बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। गुड इवनिंग एग्री कोचिंग पुनीत सर जी। सेवन का तो यहां पर लैक्टोजेनेसिस कहेंगे। दुग्ध स्राव मिल्क सीक्रेशन का प्रारंभ क्या कहलाता है? आपका जो है एक जेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। गैलेक्टोपियोसिस क्या है भैया? गैलेक्टो में दुग्ध संचय निर्वाह है। ऑप्शन सी है भैया आपका दुग्ध उतारना। ऑप्शन सी है दुग्ध। ऑप्शन डी है बच्चों, ऑप्शन डी है आपका स्तन में दुग्ध संचय में रुकावट। दुग्ध संचय में रुकावट। बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? गैलेक्टोपियोसिस क्या है भैया? गैलेक्टोपियोसिस क्या होता है बच्चों? आपका स्तन में दुग्ध संचय निर्वाह है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि की स्ट्रिपिंग पूर्ण है। सबसे अच्छा मेथड कौन सा भैया दूध निकालने का? पूर्ण हस्त मेथड। अगला क्वेश्चन भाई, दूध कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन, एच या पीटीएच? बताइए, जल्दी से बताइए। तो भैया सभी को पता है ऑक्सीटोसिन है। कौन सा बच्चों? ऑक्सीटोसिन। दूध स्राव सीक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन, एसीएच, प्रोलैक्टिन या टीसीएच? ऑक्सीटोसिन है। स्राव के लिए कौन सा जिम्मेदार है भाई? तो स्राव के लिए जो है प्रोलैक्टिन है। दूध लेट डाउन, लेकिन सीक्रेशन के लिए कौन सा है बच्चों? प्रोलैक्टिन है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते, गर्बर विधि, गर्बर मेथड किसकी जांच में प्रयुक्त होता है? बसा, प्रोटीन, लैक्टोज या विटामिन? किसकी जांच के लिए यूज होता है? तो भैया बसा की जांच। गर्बर मेथड किसके लिए यूज होता है बच्चों? बसा की जांच के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, आपका 13 है, भैंस के दूध में बहुतायत से कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं? लोहा एवं तांबा, कैल्शियम, लोहा, कैल्शियम, स्फुर। क्या पाया जाए भैया सबसे ज्यादा? तो भैया आपका कैल्शियम और स्फुर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 है, दुग्ध स्टोन या मिल्क स्टोन को हटाने क्षार, अम्ल, एल्कोहल, एसीटोन किसका प्रयोग किया जाता है भैया? तो इसके लिए कहते हैं अम्ल का प्रयोग। दुग्ध स्टोन या मिल्क स्टोन को हटाने अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, दूध में बफर वैल्यू किसके कारण होती है? प्रोटीन, वसा, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। बफर वैल्यू किस कारण से होती है भैया? प्रोटीन के कारण। दूध में बफर वैल्यू जो होती है वो किस कारण से होती है बच्चों? आप अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है, सेपरेटेड दूध या सेपरेटेड मिल्क में वसा की मात्रा कितने
0.1, 0.5, 1.0 या 1.5, कितने सेपरेटर दूध में कितने से ज्यादा आपके जो फैट नहीं होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए, फैट नहीं होना चाहिए। किसमें आपका सेपरेटर दूध में, सेपरेटर दूध में 0.1% से फैट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7 देखो, अच्छी गुणवत्ता से कम रहनी चाहिए, 0.8, 1.0, 1.5 और 2.0, कितने कितने परसेंट रहनी चाहिए, तो 0.8%। अच्छी गुणवत्ता की दही में अम्लता कितने फीसद से अधिक नहीं होनी चाहिए, पॉइंट आपका 8। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, मिथाइल ब्लू रिडक्शन टेस्ट एमबीआरटी किसकी दक्षता या क्षमता होता है, टोन्ड दूध की, डबल टोन्ड दूध की, या फिर कहे स्टेलाइज दूध की, या पास्चुरिज्ड दूध की, बताइए। फिर डी, अरे 1 मिनट रुकना बच्चों, 1 मिनट, जस्ट मिनट। एक्चुअली में पप्पी आ गया था एक, ये पप्पी हर दिन आ जाता है ना, परेशान कर। 18 का तो यहां पर राइट है, पाश्चुरीकृत दूध की जो दक्षता या क्षमता को ज्ञात करने के लिए हम एमबीआरटी टेस्ट करते हैं। शेयर कर दो सेशन को, ऐसे कैसे चलेगा बच्चों, सेशन को शेयर करो। अगला क्वेश्चन, दही बनाने हेतु उपयुक्त तापमान कौन सा होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 18, 22 या 28 डिग्री। उपयुक्त टेम्परेचर बताओ बच्चों, तो कितना होता है दही के लिए, तो दही के लिए होता है बच्चों 22 डिग्री सेंटीग्रेड। में दुग्ध वसा की मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए, 20%, 25, 30 या 35। खोया में दुग्ध मात्रा कम से कितनी होनी चाहिए, 20%, है ना। आपका जो है खोया में दुग्ध वसा की मात्रा कम से कम होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, दूध में जाता है कोलोइडल, इमल्सन, सॉल्यूशन, इनमें से कोई नहीं। दूध में जो लैक्टोज होता है बच्चों वो किस रूप में होता है, दूध में जो लैक्टोसन होता है बच्चों वो किस फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। पत्ता का खोया बनाने के लिए चाहिए भैंस का दूध, गाय का दूध, भेड़ का दूध या ऊंट का दूध। अच्छी गुणवत्ता जो खोया दूध से बनता है भाई, तो ये बनता है आपके भैंस के दूध से। अच्छी गुणवत्ता का जो खोआ है वो किससे, भैंस के दूध से बनता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 23, अच्छी गुणवत्ता का छेना बनाने के लिए चाहिए का दूध या ऊंट का दूध, तो भैया अच्छी गुणवत्ता के छेना के लिए गाय का दूध उपयुक्त होता है। अच्छी गुणवत्ता के खोआ के लिए भैंस, छेना होता है उसके लिए गाय का दूध। अगला क्वेश्चन, दूध में प्रोटीन किस अवस्था में स्थिर रहती है, कोलोइडल, इमल्सन। दूध में जो प्रोटीन होती है भैया वो किस रूप में होती है, तो कोलोइडल रूप में होती है। किस रूप में होती है, कोलोइडल, किसके रूप में होती है भैया, ठीक है, भैंस सॉरी जो दूध में प्रोटीन होते हैं वो कोलोइडल रूप में होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, दही तनाव या कर टेंशन होता है, एक समान रहता है, दूध से अधिक होता है, ठीक है। तो भैया आप ऑप्शन सी देखते हैं भैया, ऑप्शन सी, दूध से कम होता है। दही का जो दही तनाव होता है, कर टेंशन होता है, वो क्या होता है, दूध से कम होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 26, मक्खन बटर के लिए सुगंधित घटक कौन सा, डाई एसिटाइल, एसिटाइल, मिथाइल कार्बिनॉल या इनमें से कोई नहीं। मक्खन के लिए सुगंधित घटक कौन सा है का, डाई एसिटाइल। मक्खन के लिए सुगंधित घटक कौन सा है, डाई एसिटाइल, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखो भाई, 27 दुग्ध वसा की पोलेंस के कारण होती है, दुग्ध वसा की पोलेंस की वैल्यू किसके कारण होती है? आपकी जल में घुलनशील वसीय अम्ल के कारण, जल में प्रोटीन नाइट्रोजन या वसा किस कारण से होती है भाई? तो ये होती है आपकी जल में अघुलनशील वसीय अम्लों, घुलनशील वसीय अम्ल के कारण। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, लैक्टोज बनता है, लैक्टिव डाइसैकेराइड किससे बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ग्लूकोज एवं ग्लूकोज से, एवं ग्लूकोज से। तो भैया किससे बनता है ये? गैलेक्टोज एवं ग्लूकोज से। किससे बनता है बच्चों? गैलेक्टोज एवं ग्लूकोज से। ठीक, गैलेक्टोज एवं ग्लूकोज से। ठीक, किससे बनता है बच्चों? ग्लूकोज से। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साधारण दूध का पीएच मान कितना होता है भैया? 6.6 होता है। साधारण दूध का 6.6 होता है। वॉइस प्रॉब्लम, जस्ट मिनट। साधारण दूध का जो वो कितना होता है? 6.6 होता है। थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आज के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। अब बताइए वॉइस प्रॉब्लम है क्या? अब है क्या? अब नहीं है हमारे हिसाब से, है ना, क्योंकि मैंने सारा कुछ चेक कर लिया है। एक काम करते हैं, और थोड़ा सा डेसिबल इनकी लोग कान फूट जाए, है ना। एक्चुअल में देखो, आपको मैं वॉल्यूम तो बढ़ा दूंगा, ठीक है, उसमें, लेकिन दिक्कत यही है, आपको हो जाएगी फिर, है ना। वॉइस तो मैंने बढ़ा दी है, पॉइंट्स, ठीक है, 6 पॉइंट कर दिया कुछ, ठीक है। अब देखो रेड लाइन तक पहुंच गया है। अब ठीक है वॉइस। दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। सबसे परिवर्तनशील घटक है, सबसे परिवर्तनशील घटक कौन सा है आपका? जो है वो है वसा। अगला क्वेश्चन देखो। एक्चुअली में माइक, एक माइक था वो खराब हो गया, न्यू लाए वो ऐसे चल रहा है, ठीक है। एक माइक देखते हैं प्रॉब्लम कैसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूध का कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति रखता है? दूध का कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है? तो वो है विटामिन ए। कौन सा है? विटामिन ए, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध स्राव की शुरुआत को जाना जाता है लैक्टोजेनेसिस, हो गया आपका, सॉरी, गैलेक्टोजेनेसिस, दूध निकालना, इन्वोल्यूशन। क्या कहा जाता है? दुग्ध स्राव की शुरुआत को क्या कहते हैं? जेनेसिस। दुग्ध स्राव की शुरुआत को क्या कहते हैं हम? लैक्टोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दुग्ध नलिकाओं मिल्क वेन में होता है पानी, दूध, खून, या दूध एवं खून दोनों। तो बेसिकली आपको पता, जो मिल्क वेन होती है ना गाय की, उसमें क्या होता है? आपका खून होता है, ब्लड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, सेपरेटर दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.028, 1.032, 1.036। सही है। सेपरेटर दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो भैया कितना होता है आपका? 1.037। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वसा किस पशु के दूध में होता है? भेड़ या ऊंटनी? सर्वाधिक वसा सर्वाधिक किसमें होती है भैया? फैट सर्वाधिक किसमें होता है? भेड़ के दूध में, के दूध में होता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 36, सर्वाधिक
दूध में होती है, भैंस, गाय, भेड़ या ऊँटने? लैक्टोज की मात्रा। तो भैया सर्वाधिक जो लैक्टोज होती है सर्वाधिक जो भैंस का दूध होता है उसमें क्या होती है? सर्वाधिक लैक्टोज होती है। अगला क्वेश्चन, सब दूध में होता है बकरी, भेड़, गाय या घोड़ी? बताइए सबसे कम पानी। तो भैया भेड़ के दूध में, क्योंकि देखो इस वो सर्वाधिक होता है। क्या होता है? टीएस जो होता है, टोटल सॉलिड जो होता है, वो सर्वाधिक होता है किसमें? आपके भेड़ के दूध में। तो कम होती है। अगला प्रश्न देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 38 है, भैंस के दूध में कुल घुलनशील आपके जो है सॉल्यूबल या फिर कहे टीएसएस सॉलिड कितना होता है? 13% या 9.8%? तो भैया कितना होता है इसमें? 16%। कुल घुलनशील ठोस कितना होता है? 16%। गाय के दूध में न्यूनतम वसा व एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट होना चाहिए 4.5% आप 5 एसएनएफ, 3.5 आपका फैट, 9% एसएनएफ, 3% आपका फैट, 3.5 आपका फैट, 8.5% एसएनएफ। तो भैया इसमें 4.5% तो क्या होना चाहिए? फैट। प्रॉब्लम है सर जी, क्लियर नहीं आ रही है, तो आवाज क्लियर करने के लिए एक मिनट बच्चों, एक मिनट। मैंने सब कुछ अपना के देख लिया, नहीं यार मैंने सब कुछ देख लिया, मेरे पास जो है, ठीक है। माइक में सर, आपके माइक में प्रॉब्लम मैंने देखी, प्रॉपर आ रही है एक्चुअल में, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज एडजस्ट कर लीजिए, मंडे से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आज एडजस्ट कर लीजिए। की मात्रा किस पशु के दूध में होती है? एसएनएफ सर्वाधिक किस में होता है? तो भैया वो भी किस में होता है? भेड़ के दूध सर्वाधिक ऐसे देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आज। तो भैया सर्वाधिक जो एसएनएफ भेड़ के दूध में, सर्वाधिक एसएनएफ किस में होता है? भेड़ के दूध में, ठीक है। क्वेश्चन, दूध का सबसे बढ़ने और घटने वाला अवयव कौन सा है? प्रोटीन, लैक्टोज, वसा या जल? सबसे कौन सा है बच्चों? आपका लैक्टोज है, सबसे बढ़ने व घटने वाला अवयव। अगला क्वेश्चन, दूध में वसा कितने घोल के रूप में, इमल्सन, कोलॉइड है? कोई नहीं। तो भैया वसा किस रूप में होती है हमारी? तो भैया ये इमल्सन के रूप में होती है, इमल्सन के रूप में, अगला क्वेश्चन होता है 9.3, 0.93, 1.20 से 1.40, 0.1412 से 0। एक्चुअल में हम देखो सब कुछ आप लोग क्लियर करना चाह रहे हैं। एक्चुअली माइक हमारा जो पहले वाला था वो खराब हो गया है, एक दूसरा माइक है, इस वजह से हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन मंडे से नहीं होगी, क्योंकि मंडे को नया माइक
बताइए वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है जल्दी से, तो भैया कितना होता है 0.93। ठीक, अगला प्रश्न देखो, भैंस के दूध में 4%, 5, 6 या 9, तो भैया न्यूनतम 6% वसा होनी चाहिए। भैंस के दूध में न्यूनतम कितनी 6% वसा। 45 है, लैक्टोज डाइसैकेराइड मिलकर बना होता है ग्लूकोज प्लस, ग्लूकोज से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज फैक्टोज से, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो भैया ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। जो आपका लैक्टोज है वो किससे, ग्लूकोज होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, दूध में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के, कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता बच्चों, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रोटीन किस पशु के दूध में होता है, भैंस, भैया मानव पशु है तो भैया भैंस के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन जो होता है भैंस के दूध में होता है। ठीक, प्रोटीन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा, एक मिनट में क्लियर कर दूं इसको। सर्वाधिक प्रोटीन एक्चुअली होता है मेरे हिसाब से, सॉरी, सबसे ज्यादा के दूध में होता है सर्वाधिक जो प्रोटीन होता है, लैक्टोज होती है भैंस में, लैक्टोज भैंस के दूध में सर्वाधिक। प्रोटीन जो होता है बच्चों वो आपका भेड़ के दूध में होता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। हाँ, राधे राधे डॉक्टर अमित। दूध में जो है सर्वाधिक प्रोटीन किस पशु के दूध में होता है, आपका भेड़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, दूध होता है कैसीन, जेंथोफिल या कैरोटीन या ग्लोब्यूलिन। दूध का जो पीलापन होता है वो किस कारण से होता है, जल्दी से बताइए, तो ये होता है आपका कैरोटीन के। सर्वाधिक प्रोटीन होती है दूध, सर्वाधिक प्रोटीन होती है, ऑप्शन पढ़ते हैं, दूध में सर्वाधिक कौन सी, कैसीन या इनमें से कोई नहीं, तो सर्वाधिक कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन होती है। सर्वाधिक कौन सी प्रोटीन, कैसीन। घनत्व होता है 1.028 से 1.030, 1.025, ऑप्शन सी 1.030, ऑप्शन डी 1.035। राइट आंसर बताइए, ए बी सी या फिर डी। तो गाय के दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है 1.028 से 1.30, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण कब से कब तक चला था, 1970 से 1980 तक, 1985 से 1996, 1996 से 2000। तो भैया पहला चरण, फर्स्ट चरण, पहला जो था तक था, सेकेंड चरण 1980 से 1985 तक था, और थर्ड था आपका जो है 1985 से, राइट आंसर हो जाता है। रुक रुक के आ रही आवाज, क्या करें आप लोग बताइए। यदि आवाज में वॉइस में प्रॉब्लम है तो या तो सेशन को एंड कर दे, इसको बाद में करा दे, सेशन को एंड कर दे, बाद में करा दे, अभी कंटिन्यू कर दे। वॉइस में भी दिख तो क्या किया जाए, कमेंट में लिखो, कंटिन्यू करें। किया जाए, क्वेश्चन नंबर 52 है, एक निश्चित अवधि के लिए दुग्ध काल को बनाए रखने को क्या कहते हैं, गैलेक्टोफोरस, गैलेक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोपोइजिस, क्या कहेंगे भाई, राइट आंसर बताइए। यहां पर राइट आंसर गैलेक्टोपोइजिस कहेंगे। दुग्ध काल को बनाए रखना, एक निश्चित अवधि के लिए दुग्ध काल को बनाए रखना क्या कहलाता है आपका,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, दूध किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? आयरन, कैल्शियम, बी और सी दोनों। किसका भैया अच्छा स्रोत है दूध? तो भैया आपका जो है आपका फास्फोरस, फास्फोरस और कैल्शियम दोनों का अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, दूध की विद्युत चालकता होती है 0.005 mHoz या फिर मिलीमोज, सॉरी मिलीमोज, 0.05 मिलीमोज या 0.05 मिलीमोज या 0.5 एम मिलीमोज, कितना होता है? तो भैया 0.005 कितना होता है? मिलीमोज। अगला क्वेश्चन, दूध का औसत 1.037, 1.035, 1.028 से 1.032 या फिर कहें, राइट आंसर बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। दूध का औसत अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 028 से 1.032। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, कम समय, हाई टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम, ताप उपचार के लिए तापमान चाहिए होता है 61 से 63 डिग्री, 71 से 72 डिग्री, 65 से आपका जो है नॉर्मली 71 से 72 डिग्री चाहिए होता है कि 10 सेकंड, या से कहें 2 से 5 सेकंड के लिए, सॉरी 2 से 5 सेकंड के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी अगला क्वेश्चन देखो भाई, नंबर 57, निर्जीवीकरण के लिए 30 मिनट दूध को कितने तापमान तक गर्म? 115 डिग्री, 115 से 130, 71 से 72, 65 डिग्री, कितना गर्म किया जाता है? कितना गर्म किया जाता है? 57 का। तो राइट आंसर जो हो जाता है 112 से 115 डिग्री से। निर्जीवीकरण के लिए 30 मिनट दूध को किया जाता है 112 से 115 डिग्री सी पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, गाय लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? हंसा, सीओबी, आयोडीन या नाइट्रेट? तो भैया हंसा टेस्ट करते हैं। मिलावट को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है बच्चों? हंसा टेस्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, दूध में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? हंसा परीक्षण, सीओबी परीक्षण, कौन सा? स्टार्च की मात्रा का पता लगाने के कौन सा किया जाता है? आयोडीन परीक्षण। स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन है? आयोडीन परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है, मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? हंसा परीक्षण, सीओबी परीक्षण, आयोडीन या नाइट्रेट? वर्षा जल की परीक्षण करना है कि भैया दूध में वर्षा जल की मिलावट तो नहीं है, तो इसका पता लगाना है, तो कौन सा टेस्ट करेंगे बच्चों? कौन सा टेस्ट करेंगे? नाइट्रेट परीक्षण। अगला प्रश्न देखो भैया 61, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर किस दिन मनाया जाता है? 1 जून को, 10 जुलाई, 26 नवंबर, 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन, डबल टोन की मात्रा होती है 3.5%, 1.5, 3%, 0.5%, बताओ जल्दी से। डुअल टोन मिल्क तो 1.5% होता है, 1.5%, 1.5। डुअल टोन में जो वसा की मात्रा होती है 1.5। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 63, रिचर्ड माइसल या खीस, घी या दही का? तो भैया घी का किया जाता है। रिचर्ड मिशेल या आरएम टेस्ट जो परीक्षण किया जाता है का किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 64, 64, घी आरएम परीक्षण का मान होता है 26 से 28, 1.5 से 2.5, 20 से 25, 40.5। बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? वॉइस कट रही है, वॉइस कट रही है, क्या करें?
हमारे पास माइक नहीं है कोई एक्स्ट्रा में जिसको हम लगा सके कि वॉइस आपकी अच्छी हो सके। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा से करा देंगे या फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, स्किम्ड दूध में वसा की मात्रा होती है 0.5 3% या 0.5%, भैया 0.5। स्किम्ड में वसा की मात्रा कितनी होती है? मैक्सिमम 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 66, कंप्यूटर के सेक्शन पे आ जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का भाग है प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्चिया, ये सभी सूचना प्रौद्योगिकी का भाग कौन सा है भैया? प्रौद्योगिकी के भाग है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? ग्लोबलाइजेशन को या गूगल को बताता है? जी क्या बताता है? तो यह जी दर्शाता है जनरेशन को। क्या दर्शाता है जी? जनरेशन। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 68। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक, इनमें से कोई नहीं, तो भैया इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। ईमेल को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन ऑफिस कैसा है? आपका एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा है बच्चों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, सर्चिंग, सिक्योरिटी, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? तो भैया ना तो हम सर्च कर रहे हैं ना तो सिक्योरिटी। हैकिंग का मतलब ये होता है कि उसने आपका डिवाइस को चोरी थी ना, उसको चोरी कर लिया, उसको देख लिया है ना, आपकी प्राइवेसी को ब्रेक कर दिया। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला 21 है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है एड्रेस लाइन पर, डाटाबेस पर। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है तो भैया डाटाबेस पर। किस पर निर्भर करता है? डाटाबेस पर। आपका जो निर्भर करता है डाटाबेस पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट और कोट। कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन कौन सा है? साइंस डायरेक्ट नहीं है, अल्टा विस्टा। अगला क्वेश्चन, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वेब लॉग या बैड। तो भैया हम भेज सकते हैं आपके वेब ब्लॉग। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वेब ब्लॉग भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, वेब प्लस लॉग, वेब लॉग या में आपका जो है ऑप्शन रिपीट हो गया, वेब लॉग। ये सारे रिपीट हो गए, वेब लॉग, सॉरी वेब लॉग है आंसर होगा ऑप्शन ए, वेब लॉग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है? मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसका भैया सबसे कम एक्सेस समय होता है? तो कैसे? अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न नंबर 76। ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, क्या? असेंबलर। तो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर क्या नहीं करेगा? बूट नहीं करेगा। क्या नहीं हो? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, यह कंप्यूटर सिस्टम को वह भाग है जिसे कोई छू सकता है? हार्डवेयर, डाटा, सॉफ्टवेयर, इनपुट। तो भैया हार्डवेयर है जिसे इंसान छू सकता है। अगला क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क में डाटा रिंगस पर रिकॉर्ड किया जाता है नामक रेस या ट्रैक्स या राउंडर्स। किस जो है सॉरी फ्लॉपी डिस्क में डाटा रिंगस पर जो है रिकॉर्ड किया जाता है? तो भैया ये किया जाता है आपका ट्रैक्स पर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को में परिवर्तित करना है, वेबसाइट में, सूचना में, प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भैया? तो सूचना को सॉरी डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है, डाटा को सूचना में परिवर्तित। क्वेश्चन नंबर 80 है, कंप्यूटर संक्षेप में केबी का
होता है के बाइट ब्लॉक, कर्नल बूट, किलोबाइट या किटबाइट। तो ये किलोबाइट होता है। क्या होता है भाई? किलोबाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है यूपी जी के। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ या सीतापुर? कौन सा उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो आपका सहारनपुर। अगला क्वेश्चन, बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है महोबा का किला, झांसी का। बंगीरा पर्वत शिखर पर क्या स्थित है भैया? तो हमारा झांसी का किला। बंगीरा पर्वत शिखर पर क्या स्थित है आपका? अगला क्वेश्चन नंबर 83 है। उत्तर प्रदेश के चोटी सबसे ऊंची पहाड़ी है सोनाकर, अमसोत चोटी, डोलीगट्टा या दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? बताइए जल्दी से। तो वो है आपकी सोनाकर। सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? है सबसे ऊंची पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, समसपुर पक्षी विहार कहां पर है? उन्नाव, रायबरेली, कन्नौज, हरदोई। समसपुर पक्षी विहार कहां पर है? तो ये पक्षी विहार कहां पर है? रायबरेली में। 83 बी ए होगा भैया। ए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, समसपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? 80 में, 1989 या 1990? समसपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? समसपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? समसपुर 1987, 1989, 1990। तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1987 में, 1987। अगला क्वेश्चन, बेला सागर कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? झांसी, बहराइच, महोबा, आगरा। बेला तो महोबा में है। कहां पर है बच्चों? महोबा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रयागराज विभाजन का हिस्सा नहीं है? देखिए भाई, कौन सा जिला प्रयागराज विभाजन? कौशाम्बी, फतेहपुर, इटावा या 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। इलाहाबाद का जो है हिस्सा नहीं है। तो भैया कौन से हैं आपके? अलग अलग है भैया, कानपुर, इटावा। अगला क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा औद्योगिक संस्थान सही ढंग से मेल नहीं खाता है? यूपी इलेक्ट्रॉनिक, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2007। उपरोक्त सभी सही है। जो है ऑप्शन सी, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2007, एक गलत है। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 80, ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? आगरा, खुर्जा, खनपुर, फिरोजाबाद। केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान ये आपका खुर्जा में। कहां पर है? खुर्जा। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 6400 करोड़, 1500 करोड़ या फिर कहे 7200 करोड़, 4500 करोड़। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए भूमि जो है अलॉटेड है तो 7200 करोड़ है। कितनी? 7200 करोड़। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में प्रांत के लिए राजस्व बोर्ड की नियुक्ति किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, विलियम बेंटिंक ने या लॉर्ड लिटन? विलियम बेंटिंक ने। कुछ ने? विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध काव्य संग्रह दो चट्टानें किसने लिखा है? कृष्णा सोबती, हरिवंश राय बच्चन। दो चट्टानें किसने लिखी है भैया? हरिवंश राय बच्चन ने। दो चट्टानें किस? अगला क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर आधारित उत्तर प्रदेश की जलवायु से कथन सही है? कथन पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु की शुष्क शीत ऋतु के साथ उपोष्ण
जाता है भैया, ये तो सही है, उपोष्ण कटिबंधीय है। ऑप्शन 2 पढ़िएगा, पश्चिमी उत्तर प्रकार के रूप में परिभाषित किया जाता है, केवल एक सही, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ दोनों सही है भाई, दोनों सही है। वॉइस नहीं आ रही है, अरे यार क्या किया जाए वॉइस के लिए। वॉइस के लिए तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वॉइस सही आए। तो एक बार इस सेशन को आज कर लो बिना वॉइस के, अगला वाला अच्छे से वॉइस वाला कर लेंगे आपके लिए, ठीक है। क्योंकि दूसरे वाले एक्चुअली में फिर क्लास ऑफ कर दे तो आप लोग कहते सर आप क्लास नहीं लेते हो अच्छे से, है ना। नया माइक मंगा लिया है, आ जाएगा मंडे को, आ जाएगा, ठीक है, मंडे को आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो सिफॉस, मलमल और कैंडी जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक कढ़ाई जो है का काम करता है, बुनाई, सुई का फीता, क्रोचेट या चिकनकारी। किसे कहते हैं भैया, तो ये आपका क्या है, चिकनकारी है, चिकनकारी, चिकनकारी नहीं चिकनकारी। तो इसका कौन सा शहर चिकन कढ़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या आगरा। तो भैया लखनऊ। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर। पहला जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य। नंबर 97 है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। पंजाब से नहीं लगती है, किससे, पंजाब से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के बारे में सही है, राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात आजमगढ़ में, गौतम बुद्ध नगर में। 2011 की जनगणना में राज्य का लिंगानुपात 928 है। स्वतंत्रता के बाद राज्य की जनसंख्या में सर्वाधिक। कौन सा सही कथन है, तो भैया यहां पर सही है केवल ऑप्शन बी, राज्य में सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद जनपद है, अंग, बस, मत्स्य या अवंती। इलाहाबाद किस महाजनपद में है, तो बत्स महाजनपद में। किस में है, बत्स महाजनपद में, महाजनपद में बत्स महाजनपद। अगला क्वेश्चन, जिले और उसके प्रसिद्ध आकर्षणों के गलत युग्म का चयन, आजमगढ़ दत्तात्रेय आश्रम, प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क, कासगंज आवगढ़ किला। ऑप्शन डी गलत हो जाता है, ठीक। हमें पता है वॉइस प्रॉब्लम चल रही है बच्चों, क्या करें। यहां पर आपके 100 क्वेश्चन है, आपका जो है आप सभी के लिए जो आने वाला गणतंत्र दिवस है या कल जो है गणतंत्र दिवस है उस सभी एक्चुअल में हमें पता है माइक प्रॉब्लम रही आज, लेकिन क्या करें बच्चों, इसमें हमारा बस नहीं चलता है। एक्चुअल में एक लगाएंगे तो आप कहोगे बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही है, सर आ रही है, ठीक है। नया माइक मंगाया है, 2 दिन की बात है ना, मंडे को आ जाएगा नया माइक, ठीक है, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में है, ठीक। तो इस आज के लिए थोड़ी सी माफी चाहते हैं कि आप, ठीक है। और रिपब्लिक बहुत शुभकामनाएं। और अभी आप लोगों को बता दिया है 20% ऑफ चल रहा है, जो कि 26 जनवरी तक ही आप लॉगिन कर लीजिए, या अभी आज जो है JAN26 कूपन कोड लगा दीजिए। आपको पता है एक 100 टारगेट 50 टारगेट वाला सेट चल रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों। 11 घंटे